जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में डल झील में शिकारा रैली की। इस रैली में उमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए मतदान हुआ था। अगले चरण में 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को मतदान होगा और तीसरे चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला JKNC जादिबल द्वारा डल झील में आयोजित शिकारा रैली में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, मतदान वैसा नहीं हुआ जैसा हमने उम्मीद की थी। ऐसे कई क्षेत्र थे जहां 2014 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ। मौजूदा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 को फिर बहाल करेंगे। वहीं फारूक ने कहा कि चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती। वहीं अमित शाह ने फारूक पर पलटवार करते हुए कहा कि अब 370 वापस नहीं लाया जा सकता। आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा यह परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। जी न्यूज़।